गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछली क्लास में पिछली अपनी कक्षाओं में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, वो पूरा हो गया। आज अपने नए टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। किस नया टॉपिक है? कंडीशनल सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो नया टॉपिक है वो कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंसेस। नया टॉपिक कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंसेस। CONDITIONAL कंडीशनल। CONDITIONAL कंडीशनल सेंटेंसेस। SENTENCES कंडीशनल सेंटेंसेस। अपना जो नया टॉपिक है वो कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें कोई कंडीशन दी हुई हो, कोई शर्त दी हुई होती है, उस वाक्यों का अध्ययन करेंगे। तो लिखो कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी करते शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंसेस शर्त वाले वाक्य दो उपवाक्यों यानी क्लॉज। दो उपवाक्यों क्लॉज से बना होता है। दो उपवाक्यों क्लॉज से बना होता है। कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो उपवाक्यों क्लॉज से बना हुआ होता है। नंबर एक, कंडीशनल क्लॉज जो दो उपवाक्य होते हैं उसमें पहला क्या होता है? कंडीशनल क्लॉज। कौन सा होता है? कंडीशनल क्लॉज। और नंबर दो होता है कंडीशनल क्लॉज के बाद नंबर दो हो गया मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज या मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज को हम दूसरा इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज इसको क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। और कंडीशनल क्लॉज को इफ वाला क्लॉज, इफ क्लॉज भी कह सकते हैं, जिसमें क्या दिया हो? इफ दिया हो। इफ वाला क्लॉज भी उसे कह सकते हैं। यानी बात को कंडीशनल क्लॉज यानी कंडीशनल जो क्लॉज है, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के बताए गए। उनमें किस प्रकार से दो वाक्य होते हैं? दो प्रकार के उपवाक्य होते हैं। एक कंडीशनल क्लॉज होता है जिसे इफ क्लॉज भी कहते हैं, और एक मेन क्लॉज होता है जिसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। यानी कंडीशनल जो क्लॉज है उसमें एक हो गया कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है, एक कंडीशनल क्लॉज से। ये कंडीशनल क्लॉज हो गया। इससे और अथवा इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि इफ क्लॉज। ये कौन सा हो गया? इफ क्लॉज हो गया। इफ जिसमें इफ दिया यानी कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल सेंटेंसेस दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है। कितने उपवाक्यों से मिलकर बनता है? दो उपवाक्यों से। एक कंडीशनल क्लॉज हो गया, एक तो कौन सा हो गया? कंडीशनल क्लॉज, जिसे इफ क्लॉज भी कह सकते हैं, और एक मेन क्लॉज हो गया। एक कौन सा हो गया? मेन क्लॉज। कौन सा हो गया? मेन क्लॉज, जिससे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। जिससे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। वाक्य की रचना होगी जो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कंडीशनल क्लॉज और एक मेन क्लॉज। कंडीशनल जो क्लॉज होते हैं, दो कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य दो उपवाक्य दो क्लॉज से मिलकर बनता है। एक उनमें होता है कंडीशनल क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज को हम इफ क्लॉज भी कहते हैं और मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। यानी इस बातों का अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है।
अब एक वाक्य में दो क्लोज होते हैं, कंडीशनल और मेन क्लोज। इनमें से कोई सा भी क्लोज पहले आ सकता है। जैसे इसमें देखो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें देखो कंडीशनल सेंटेंसेस की रचना, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस की रचना कंडीशनल सेंटेंस की रचना कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल क्लोज तथा मेन क्लोज से मिलकर होती है। मेन क्लोज से मिलकर होती है। कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसकी रचना होती है वो मेन क्लोज और कंडीशनल क्लोज से, यानी कंडीशनल क्लोज और मेन क्लोज से मिलकर होती है। यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस प्रकार के सेंटेंसेस की रचना कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज, एक ही बात, कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज प्लस मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज से मिलकर हो, यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के सेंटेंस की रचना कंडीशनल क्लोज यानी इफ क्लोज प्लस मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज से मिलकर ही हो। इस प्रकार के वाक्य की रचना, इस प्रकार के सेंटेंसेस की रचना मेन क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज प्लस कंडीशनल क्लोज यानी इफ क्लोज भी हो सकती है, भी हो सकती, यानी जरूरी नहीं है कि पहले कंडीशनल क्लोज आए। ऐसा कोई बाध्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले कौन सा क्लोज आए? कंडीशनल क्लोज आए। यानी वाक्य की रचना कंडीशनल क्लोज प्लस मेन क्लोज तो होगी, ऐसे तो होती, लेकिन ये जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है। यानी पहले मेन क्लोज भी आ सकता है और उसके बाद में कंडीशनल क्लोज भी आ सकता है। दोनों तरफ से वाक्य की रचना हो सकती है। पहले मेन क्लोज भी आ सकता है और उसके बाद में कंडीशनल क्लोज भी आ सकता है। यानी इफ वाला क्लोज पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पहले कंडीशनल क्लोज हो और उसके बाद में इफ वाला क्लोज हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। एक एग्जांपल है, इफ यू कॉल हिम, इफ यू कॉल हिम he will come, ये एग्जाम्पल है, he will come। if you call him, he will come। अगर आप उसे पुकारेंगे तो वह क्या ये आएगा। अब कंडीशनल सेंटेंसेस है, ये कौन सा वाक्य है? कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन सा वाक्य हो गया? कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसकी रचना होती है कंडीशनल क्लोज यानी इफ वाला क्लोज और मेन क्लोज। इफ वाला क्लोज इसमें कौन सा हो गया? ये हो गया। तो ये क्या हो गया? कंडीशनल क्लोज हो गया। ये कौन सा क्लोज हो गया? कंडीशनल क्लोज। इसे कंडीशनल क्लोज बोल दो या क्या बोल दो इसे?
इफ क्लोज बोल दो। ये कौन सा हो गया? कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज। कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज हो गया। और ये जो बच गया ये कौन सा क्लोज हो गया? मेन क्लोज। ये कौन सा क्लोज हो गया? मेन क्लोज। और अथवा इसे क्या बोल दो? प्रिंसिपल क्लोज। मेन क्लोज या प्रिंसिपल, इसे मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज दोनों बोल दो। यानी ये क्या हो गया? कंडीशनल क्लोज हो गया, ये मेन क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। अपने को इस बात तो समझ में आ गई कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें दो क्लोज होते हैं, एक कंडीशनल क्लोज यानी एक इफ वाला क्लोज और एक मेन क्लोज, एक प्रिंसिपल क्लोज। तो जिसमें इफ दिया होता है वो इफ वाला क्लोज होता है, जिसमें दूसरी रचना दी होती है वो कौन सा होता है? मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज होता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया जाए, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको देखते हैं। दूसरे एग्जांपल के अनुसार देखो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये अपना एग्जांपल है। ये अपना क्या है? एग्जांपल है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब आपको बताया कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो क्लोज होते हैं, एक इफ वाला क्लोज, एक इफ वाला क्लोज जिसे हम कंडीशनल क्लोज बोलते हैं। कौन सा क्लोज बोलते हैं? कंडीशनल क्लोज, या उसको अपन इफ क्लोज भी कहते हैं। उसको अपन कौन सा क्लोज कहते हैं? इफ क्लोज भी। दूसरा यानी जिसमें इफ वाला दिया हो वो कॉमात्मक जो वाक्य होता है वो कंडीशनल क्लोज होता है, जिसमें शर्त रखी जाती है, कोई कंडीशन रखी जाती है। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप क्या होंगे? यू विल पास, तो आप पास होंगे। यानी ऐसे वाक्य में क्या रखी जाती है? शर्त रखी जाती है। क्या रखी जाती है? शर्त रखी जाती है, कोई शर्त दी हुई होती है। तो ये कंडीशनल क्लोज हो गया। जिस सेंटेंस में शर्त रखी जाती है वो कंडीशनल क्लोज है, यानी इफ वाला क्लोज। और ये जो क्लोज है ये मेन क्लोज होता है। दूसरा अगला जो वाक्य होता है वो क्या होता है? मेन क्लोज है। उस शर्त का परिणाम व्यक्त किया जाता है, उसमें जो शर्त रखी जाती है उसका रिजल्ट उसमें क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, उसमें रिजल्ट उस पर बताया। यानी कंडीशनल क्लोज में जो शर्त रखी जाती है, जो इफ क्लोज में जो कंडीशन रखी जाती है, मेन क्लोज उसके परिणाम को व्यक्त करता है, मेन क्लोज उसके परिणाम के बारे में बताता है। यानी ये मेन क्लोज है अथवा प्रिंसिपल क्लोज, एक ही बात है। मेन क्लोज बोल दो या प्रिंसिपल क्लोज बोल दो। अब मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनके वाक्य की रचना, उसके वाक्य की रचना इफ क्लोज प्लस प्रिंसिपल क्लोज होती है। इफ क्लोज प्लस प्रिंसिपल क्लोज होती है। वाक्य की रचना, सेंटेंस की रचना इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसकी रचना, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनकी रचना कंडीशनल क्लोज प्लस मेन क्लोज से होती है। किससे होती है? कंडीशनल क्लोज था मेन क्लोज से इसकी रचना होती है। किस प्रकार के वाक्यों की? हम शर्तवाचक वाक्य की बात करें। किस प्रकार के वाक्य की बात करें? शर्तवाचक वाक्यों की बात करें। किस प्रकार के वाक्यों की रचना? कंडीशनल क्लोज प्लस मेन क्लोज, यानी यूं कहें कि इफ क्लोज प्लस प्रिंसिपल क्लोज से होती है। तो इफ वाला क्लोज हो गया इफ यू वर्क हार्ड, ये इफ क्लोज हो गया। ये कौन सा हो गया? इफ क्लोज। और उसके बाद में ये कौन सा गया? प्रिंसिपल क्लोज। इस प्रकार से इनके वाक्य की रचना होती है। अब ये जरूरी नहीं होता कि इफ क्लोज पहले आए, ये जरूरी नहीं है कि इफ क्लोज होता है वो पहले आए। वाक्य की रचना, वाक्य की रचना प्रिंसिपल क्लोज यानी मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज प्लस इफ क्लोज से भी हो सकती है, यानी कंडीशनल क्लोज, यानी कंडीशनल क्लोज। यानी वाक्य की रचना जरूरी नहीं है कि इफ क्लोज प्लस प्रिंसिपल क्लोज हो। वाक्य की रचना जरूरी नहीं है कि इफ क्लोज प्लस प्रिंसिपल क्लोज हो।
वाक्य की रचना में प्रिंसिपल क्लॉज पहले भी आ सकता है और एक क्लॉज बाद में, यानी यही जो एग्जांपल है, यही वाक्य यही ऐसे भी हो सकता है कि यू विल पास, यू विल पास, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे, यू विल पास, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यानी वाक्य की रचना, सेंटेंस की जो रचना होती है वो जरूरी नहीं कंडीशनल क्लॉज प्लस मेन क्लॉज हो, वो रचना मेन क्लॉज प्लस कंडीशनल क्लॉज भी हो सकती है। इफ क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज की रचना प्रिंसिपल क्लॉज प्लस इफ क्लॉज, यानी इफ वाला जो क्लॉज है, जो कंडीशन वाला शर्त वाला जो वाक्य है वो बाद में भी आ सकता है और वाक्य शुरू में भी आ सकता है। यानी इस प्रकार से ये तो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये कौन सा हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, यानी यूं कहें मेन क्लॉज। और ये कौन सा हो गया, इफ क्लॉज हो गया। ये कौन सा हो गया, इफ क्लॉज, यानी कंडीशनल क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया, कंडीशनल क्लॉज। तो दोनों में अंतर देखो यही है कि किसी भी प्रकार से इनको लिख सकते हैं। तो कंडीशनल क्लॉज में व्यक्त की गई शर्त का, कंडीशनल क्लॉज में व्यक्त की गई शर्त का मेन क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में उसके परिणाम को ज्ञात किया जाता है। यानी कंडीशनल क्लॉज में रखी गई शर्त का मेन क्लॉज में क्या व्यक्त किया जाता है, उसका परिणाम व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कितने प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तीन प्रकार। अभी तक आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में उनका बेसिक क्या बताया, बेसिक उनके बारे में सेंस होता है। अब कंडीशनल सेंटेंस के टाइप आते हैं, प्रकार आते हैं। कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो तीन प्रकार के आते हैं। उन टाइप्स को अपन अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक्स।